जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक एक शब्द का अन्वेषण करते हैं। जातस्य, जातस्य का मतलब जन्म लेने वाले का, ही निश्चय ही, ध्रुव तथ्य है, मतलब फिक्स है, मृत्यु, मृत्यु, जन्म मृतस्य च। और यह भी तथ्य है कि जन्म मृतस्य, मृतस्य मतलब जो मृत प्राणी है उसका भी तस्मात एक बार फिर से जन्म होगा। अतः अपरिहार्य, इससे बचा नहीं जा सकता। अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ये ऐसी चीज है जो कि आने ही वाला। कोई भी नहीं लेके आया है। मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है गुरु जी, प्रभु अभी जी। आवाज आ रहा है। ठीक ठीक। तो मृत्यु के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु देवी जो है वो सभी को, मृत्यु तो अवश्य आने वाली है, लेकिन मृत्यु देवी एक बार ब्रह्मा जी के पास जब उनकी रचना हुई तो मृत्यु देवी ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग मुझे नाम देते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, करती हूँ। मृत्यु, मैं अपने ऊपर इतने ब्लेम नहीं ले सकती, तो इसलिए आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको कोई कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखते हैं मृत्यु जब किसी की होती है तो लोग यही कहते हैं कि इस कारण से मृत्यु हो गई, उस कारण से मृत्यु हो गई। लेकिन ये अवश्यंभावी है, ये शरीर का नष्ट होना अवश्य होगा। जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म हुआ है, जात जात व्यक्ति मतलब जो ध्रुवम जन्म मृत्यु से, ऐसे व्यक्ति का जन्म होना निश्चित है जो मृत मृत है, मर गया है। तो ये जो क्रम है ये चलता ही रहता है। जिसने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्मवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। तो मनुष्य योनि को क्या कहा जाता है? कर्म योनि कहा जाता है। और इसमें कुछ भोग जो कर्मों के फल हैं जो इस जन्म में देने हैं वो दिए जाते हैं। तो मनुष्य जो है बहुत सारे कर्म करके इच्छाएं अपनी बनाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है।
जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जीव जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध और युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं कि मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भय से ही नियंत्रण में रहते हैं। हम सोचेंगे कि वो प्रेम से नियंत्रण में रहें, तो ऐसा नहीं। कुछ लोग होते हैं वो प्रेम से नियंत्रण में रहते हैं, कुछ लोग भय से नियंत्रण में रहते हैं। उनको अगर कोई ऊपर उनको होगा तो ही वो नियंत्रण में रहेंगे। इसीलिए अलग अलग प्रकार की चेतना होने की वजह से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, सारी दुनिया में केवल शांति होना चाहिए, पर कुछ लोग अवश्य होंगे जो कि इस शांति को भंग करना चाहेंगे। वो इस तरह का आचरण, ढंग का आचरण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भय उनके लिए होना चाहिए। तो किसी भी मैनेजमेंट में भय होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव, चारों चीजें होनी चाहिए। एक तो व्यक्ति होना चाहिए जिससे व्यक्ति को भय हो, एक होना चाहिए प्रेम हो जिससे, फियर, डिजायर, फिर उसके बाद डिजायर, कुछ उनकी इच्छा की पूर्ति हो रही हो तब भी व्यक्ति रुक जाए। फियर, डिजायर, और कुछ ऐसा हो कि शास्त्र अध्ययन करके कर्तव्य महसूस हो तो भी व्यक्ति कर्तव्य से करता है कार्य। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो जन्म मृत्यु का चक्र जो है ये चलता ही रहता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग करना चाहता था, क्योंकि नहीं करना चाहता था। ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो इस तरह का भगवान ये कारण दे करके अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि क्योंकि ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, इसलिए तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना। जन्म मृत्यु का चक्र, अगर तुम किसी को मार भी देते हैं, कुछ लोग की मृत्यु हो भी जाती है धर्म के लिए, तो फिर इसमें तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, इनको हमको बहुत श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हम एक ट्रैवलर हैं, हम सब एक यात्रा में हैं। कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं, कुछ चीजें बुरी हो जाती हैं। कभी कभी बहुत कष्ट वाला जीवन हो जाता है, कभी कभी बहुत खुश रहते हैं लोग, और फिर कष्ट का जीवन आ जाता है। कुछ लोग उतने ही कष्ट पे आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग उतने ही कष्ट पे वैसे ही रह जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से लोग जो है आ रहे हैं जीवन में, और वो सब कुछ कष्ट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ इस प्रकार से बहुत सारा कुछ चल रहा है एक व्यक्ति के जीवन में। तो
किसी एक घटना को बहुत ज्यादा बड़ा लेकर के बहुत मेजर डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, यही जीवन का कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है? नहीं पता? बहुत सारे लोग आपके इसी जीवन का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि ये वाला जो जीवन है, जो अ, इन प्रभु जी को या इन माता जी को प्राप्त है, वही जीवन मुझे चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका इंतजार कर रहे हैं। हम कभी ऐसा मैंने देखा है बहुत, जैसे कभी झुग्गी बस्तियों में जाएंगे या कहीं पर भी, तो वो उसी में ही बहुत खुश है। जैसे वो एक वीडियो है, बी ग्रेटफुल करके ना, अगर इस समय मैं आपको दिखा पाऊंगा कि नहीं। अ, गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। तो हम ऐसे हैं बहुत सारे लोग जो कि अ, अभी ठीक है आवाज, अभी ठीक आ रही है। हाँ गुरुजी आवाज सही आ रहा है। अच्छा ठीक। तो मैं ये बता रहा था कि जो जीवन अभी हमारा है, इस दुनिया के किसी भी घटना से बहुत ज्यादा विशेष ये नहीं सोचना चाहिए। जो मनुष्य का जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो चल ही रहा है। किसी भी घटना की वजह से आत्महत्या नहीं करना चाहिए। हम्म, तो इस क्योंकि ये नथिंग इज सो इम्पोर्टेंट एज यू गोइंग बैक टू गॉड। कई बार ऐसा होता है ए, किसी किसी के जीवन में ना, पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत सारे कष्ट एक साथ आ जाते हैं। वाइफ को भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद देखा कि माँ को भी प्रॉब्लम है, पिताजी को भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो ये जो सिलसिला है, ये फिर वो सोचते हैं कि अरे मैं अब आत्महत्या कर लेता हूँ। अरे ये जन्म मृत्यु का चक्र है बाबा, सब चलता रहता है, चलता ही रहता है। लोग जिंदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आजकल तो कोरोना के बाद से बहुत जल्दी मृत्यु आ रही है। इस चीज को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी जन्म है मृत्यु है, ये चक्र तो चलता ही रहता है। इस बीच में कुछ लोग जो अभी हमारे साथ हैं वो कल नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन जो ये जन्म मृत्यु के चक्र में जो चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कई बार। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया ये, क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। अफ्रीका में जाके देखिए, बोतल को सिल करके उसकी चप्पल बनाते हैं, उनके पास ये नहीं है, चप्पल नहीं। आपको सुन के हैरानी होगी, अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं। अमेरिका में बहुत, वहां पे भी बहुत गरीबी है, घर ही नहीं है उनके पास, घर ही नहीं है। जो गाड़ी होती है या कोई जो वो कहीं ऐसे ही जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे उसके किनारे, रोड के किनारे, उसी में वो रह लेते हैं। ऐसे भी गरीब लोग हैं। हम जो जीवन अभी जी रहे हैं, इस जीवन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग अ, इच्छा कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये वाला जीवन हमें मिल जाए। कौन सा वाला जीवन? यही वाला जीवन, ये जीवन हमें मिल जाए।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी चीज को बहुत अधिक बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा लेकर के हम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बहुत सारी चीजें हम हो सकता है सोच लें। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन को भगवान ये समझा रहे हैं, तो हमको ये सीखने के लिए है कि डू नॉट टेक योर सेल्फ वेरी सीरियसली। अपने को बहुत ज्यादा बड़ा समझ करके मुझे ये कह दिया इन्होंने, और इस ईगो ईगो में हम बहुत बड़ा अपना घाटा करा लेते हैं। ईगो में हम बहुत बड़ा अपना घाटा करा लेते हैं। इसलिए ईगो का, मन का, इन सब का आदेश नहीं पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए आदेश? गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे, मेरा अपमान हो गया, बस मैं जा रहा हूं, इन्होंने मुझे ऐसे नहीं कहा, मैं जा रहा हूं, अच्छा मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं जा रहा हूं। या फिर इस तरह से बहुत सारा कुछ नहीं सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? या फिर ये सोचते हैं मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। भाई ये सारा कुछ तो मन ही सोच रहा है, मन ही ये सब कुछ सोच रहा है। मन ये सोच रहा है मेरे साथ बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो अपने गुरुदेव से पूछना चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में ये चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सच सच ऐसा है कि ये सब हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो ये बताएंगे कि ये तो तुम्हारे मन का ट्रिक है बाबा, ये प्रॉब्लम तो बहुत आसान है सॉल्व करने की। जाके विनम्रता से बस कहना है कि आई एम सॉरी, और ये ठीक नहीं, मैं अभी अपने को सुधारने का प्रयास करूँ, बस थैंक यू, बस हो गया। कुछ भी नहीं कहना, कुछ नहीं करना, बस सिंपल कहना मैं क्षमा कर दीजिए, मैं अपने को सुधारने का प्रयास करूँ। इतना नहीं हो पा रहा है अब। ये लाइन की वजह से 2 लाइन की वजह से क्या करना पड़ रहा है? 2 लाइन की वजह से अब प्रधानमंत्री से मिलना है, उनसे सोर्स लगवाना है, और फिर है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से सोर्स लगवाना है, सब कुछ करना पड़ रहा है। क्यों? ये 2 लाइन की वजह से। आई एम सॉरी, मैं अपने को सुधारने का प्रयास करूं, बस। ये 2 लाइन, ईगो नहीं, ईगो की वजह से ये 2 लाइन नहीं कह पा, ईगो की वजह से। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने को इम्प्रूव करने का प्रयास करूँ, बस इतना कहना है। लेकिन हम इतना सीरियसली हो जाते हैं, और वो ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में वाले को सुना आपने ना? काम बिगाड़े 6 सेकंड में, इतना ईगो बढ़ जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जातक से ही ध्रुव मृत्यु। और जो लोग हैं उनको भी नहीं समझना चाहिए, बहुत सीरियस नहीं है ये भाई मैटर। आप सोचो, जिनका अभी कुछ दिन में ही ये क्लियर हो जाएगा, कुछ लोग जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 20-25 साल और ज्यादा रहेंगे, फिर उसके बाद सब क्लोज हो जाएगा, हम कोई भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही मृत्यु होती है, सब खत्म हो जाता है, एकदम पैकअप। उसका प्लान, उसकी बिल्डिंग बिल्डिंग सब, सब बिल्कुल जो भी उसने प्लान बनाया था, सब कुछ। इवन आपका मोबाइल चार्जर, जो आपका मोबाइल का चार्जर है ना, ये भी किसी और का हो जाएगा, जिसको हम बचा के रख रहे हैं। ये जो आपका फोन, जिसको आप सोचते हैं अरे मेरा फोन है, मेरा फोन है, रात में उसको लेके सोते हैं, सब किसी और का हो जाएगा तुरंत। जैसे ही मृत्यु आएगी, मान लो अभी 40 साल के हो गए है ना, 20 साल और मान लो, या किसी का मान लो 45-50 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 10-60-70 पे आजकल मृत्यु हो जाए, तो मान लो 10-15 साल, 15 साल के बाद सब कुछ किसी और का हो जाएगा, चार्जर भी, चप्पल वगैरह भी, जिसको हम अभी बहुत संजो के रखते हैं, मेरी चप्पल, मेरी मखमली चप्पल,
हम खूब सजाते हैं ना। आपने देखा होगा कई बार, मैंने देखा है लेडीज फोन्स में तो बेचारी को नहीं देखना चाहिए, पर कभी और निकलता है तो देखता हूँ, उसमें पीछे एक दिल बना हुआ है, पिंक कलर का कवर है, उसमें भी दिल बना हुआ, उसमें एक गुड्डा लटक रहा है नहीं, अरे ये अभी जैसे ही मृत्यु होती है, इतना ज्यादा सीरियसली अपने को नहीं लेना चाहिए। अपने प्लान्स को भी बहुत सीरियसली, केवल आज अभी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। क्या मैं इस क्षण शुद्ध भक्ति कर रहा हूं? क्या मैं कृष्ण के लिए इस क्षण शुद्ध भजन कर रहा हूं? यही सोचना चाहिए। वी आर लिविंग मोमेंट्स, वी आर नॉट लिविंग ए लाइफ, वी आर लिविंग मोमेंट्स। हम ये सोचते हैं मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, देखो ये मुझे मार के जाते हैं, वो भी मुझे पिटाई करते हैं, ये भी करते हैं। छोटे थे तो हमको तो सभी मारते थे, चाचा भी मारते थे, दादाजी भी मारते थे, पापा तो बहुत ज्यादा मारते थे, मम्मी भी थोड़ा थोड़ा मारती रहती थी, सारे। और कभी ज्यादा कुछ होता था तो बुआ जी के बेटे थे वो भी मारते थे। हम बचपन में सोचते थे कब ये दुख दूर होगा, मैं बड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि जब बड़े हो जाते देखते बड़े लोग मिठाई की पिटाई नहीं हो रही, इसीलिए छोटे बच्चे बड़े होना चाहते, कि बड़े लोगों की पिटाई नहीं होती, हमारी हो रही है। अरे सबकी पिटाई हो रही है, सबकी पिटाई हो रही है, कोई बचा नहीं है। ज्यादा सीरियसली नहीं लो। ये जो भजन करने का रास्ता मिला है ना, ये एक लेकर के भगवत धाम जाना है, चुपके चुपके अपना भगवत धाम चले जाना है। आप सोचेंगे अरे मेरे साथ इतना अन्याय हो गया तो क्या करें, माला छोड़ दो। ये तो वैसे ही है जैसे कोई कुएं में गिर गया, उसको मच्छर काट रहे हैं, उसने सोचा अरे ये मच्छर इतने काट रहे हैं, मैं रस्सी पे नहीं चढ़ूंगा, मैं ना चढ़ रहा रस्सी पे अब ना, कितनी भी रस्सी लटकाई हो, कितना भी बड़ा चैन हो, मैं नहीं कुएं से बाहर निकलूंगा। क्यों? क्यों कुएं से बाहर? यहाँ मुझे मच्छर काट रहे हैं। ऐसे मत सोचो, रस्सी पकड़ो, भगवत धाम जाओ भैया, यहाँ पर किसी के साथ अच्छा थोड़ी हो रहा है, ले तेरी दे तेरी चल रहे सबके। हम अपने को बहुत सीरियसली ले लेते ना। लोग बोलते आओ युद्ध करो, हम बोलते हाँ करेंगे, ईगो की टसल इतनी ज्यादा। हाँ, कौन पहले फोन करेगा, कौन झुकेगा। कौन झुकेगा? अरे भैया, 10 10 साल से वो झुक रहे हैं, एक बार आप भी झुक जाए, क्या दिक्कत? थोड़ा एक बार झुक जाए, झुकने से काम आसान हो जाता है। नहीं तो फिर चलो, फिर बहुत बड़ा काम, जैसे मैं हस्बैंड वाइफ का बता रहा था, झगड़ा हो जाए तो वाइफ नाराज हो जाए तो अब क्या करेंगे? फिर चलो फिर खुद ही प्रसाद बनाओ, खुद ही कुकिंग करो, सारा खुद ही करो। सारा खुद ही करो और 10 साल बाद फिर मर जाओ। इतना सीरियसली लेने के बावजूद भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में मर जाओ। हर दिन इतना सीरियसली लेते हैं अपने आप को, हर दिन। कई लोग ना इतना, और घटनाएं क्या हो रही है, देखो घटना क्या हो रही है। इतनी बड़ी बात है कि इस दुनिया में उन चीजों के लिए लोग रो रहे हैं जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। बहुत ज्यादा अवेलेबल है, फिर भी लोग उनके लिए रो रहे हैं। तो ये तो मन है, ये तो कहेगा ही बहुत बड़ा घटना हो गया तुम्हारे साथ, क्या करूं, माला छोड़ दो बच्चे, भक्ति भजन छोड़ दो। ये तो मन है। इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए भैया, सबके साथ हो रहा है। अपने शरीर को बचाना चाहिए, अपने बचाने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी हो रहा है भाई, फिर भी हो रहा है। एक कोई मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हाँ, प्रभु जी क्या करूं मैं, ऐसे ऐसे मेरा हो गया, हम लोग जो है बहुत बिहार से हैं, ऐसे ऐसे है और ये हो गया है, तो अब मैं क्या करूं, नौकरी छूट गई, ये हो गया वो हो गया।
तो मुझे बोल रहे थे, तो मैंने मंदिर में उनको सेवा में लगा दिया। उस समय मैं दूसरे मंदिर में था, तो मंदिर में सेवा में लगा दिया। फिर भी वो कहते, म्यूजिक उनको बहुत अच्छा आता था, तो मैंने मंदिर में सेवा में लगा दिया। तो कुछ सैलरी मिलने लगी उनको, 12,000 में से 15,000। लेकिन कहते थे, प्रभु जी अभी भी घर में ये चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ है। तो मैंने बोला बस ये सेवा करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। धीरे धीरे वो तो एक तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अभी कुछ दिन पहले मिले थे, बहुत खुश थे, बोले प्रभु जी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ सेवा, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सोचा कि चलो कम से कम ये भगवत धाम तो जाएंगे भगवान की सेवा करके। अब भाई इस जन्म में ये जो जन्म मिला है, ये तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व करने का जन्म है, मनुष्य जन्म। अभी तक अनुभव से समझ में नहीं आया, अभी तक अनुभव से समझ में आ जाना चाहिए भाई। जब आप 40 साल के हो गए, 40 साल में अभी तक आपके पास समस्याएं हैं, 40 साल के हो गए, अभी तक समस्याएं खत्म नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम्स है, मन में भी टेंशन्स बनी हुई है, माला नहीं हो पा रही। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये खत्म नहीं होगा। अगर आप अगला जन्म लेने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं हर क्षण शुद्ध कृष्ण का भजन करके भगवान के धाम जाऊंगा इस जन्म, अब मैं इस मनुष्य जन्म को सार्थक करूंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बिल्कुल शुद्ध भक्ति करूंगा, भगवान के भक्तों के प्रतिनिधि, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनके आदेशों का पालन करके कुछ भी प्लान नहीं बनाऊंगा कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये करने के लिए इनके साथ धोखा, उनके साथ ये करना है, मैं ये पोस्ट प्राप्त कर लूंगा, फिर मैं सबको दिखाऊंगा मैं कितना महान हूँ। बीच में पता चला कि ब्लड कैंसर हो गया, गए 3 महीने में, गए गए टाटा टाटा टाटा। ब्लड कैंसर हो गया है, जाइए जाइए, ओके ओके, 2 महीने में मरने वाले। अरे तो फिर इतना पैसा खर्च कर, ब्लड कैंसर एक इतना बड़ा रोग है, मैंने देखा, पूरा कीमो करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। एक बार पता चल जाए बस कि ब्लड कैंसर है, मैं आपको बताऊं, बस एक बार, बस जस्ट पता चल जाए, एक बार पता चल जाता है इनको ब्लड कैंसर। अभी देखो आपको तुरंत सब पैकअप होने लगेगा। 5-6 महीने, अरबों खरबों रुपए लगाने के बावजूद भी, खरबों रुपए लगाने के बावजूद भी बस पता चल जाए कि ब्लड कैंसर है, बस अभी पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी सारी पार्टी खत्म हो जाए। प्लान बना रहे थे 5 साल बाद जब वो मर जाएंगे तो मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा, फिर मैं अपने सारे दुश्मनों को झुका के दिखाऊंगा कि देखो तुम लोग कितने नीचे हो मेरे। और ये सारा प्लान बस ऐसे, बस पता चला कि भैया आपको स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गया, बस स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ गया। पता नहीं कैसे कैसे रोग हैं इस समय इस दुनिया में। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनके स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ गया। अब कह रहे हैं कि तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, अब जो सेवा वगैरह करो, ये तो कितना भी कुछ भी कर लो ठीक नहीं होता है, ये ऐसा रोग है इसका कोई इलाज नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ गया है। और गैप भी कितना है, 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर कुछ गैप है। 2 मिलीमीटर से जब ये दुनिया में हमारा पैकअप हो जा रहा है, तो आप सोचो हमारा क्या वैल्यू है, हमारे जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं, किस क्षण मृत्यु आ जाएगी कुछ पता ही नहीं है। तो प्लान तो ऐसा बना रहे हैं जैसे कि ये महाराणा प्रताप है। अगर आप मंदिर के अधिकारी हैं, कुछ अगर ऐसा है कुछ तो अलग बात है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा समय है पता है आपको? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ, अभी का समय सबसे महत्वपूर्ण समय। अभी इस समय क्या मैं एकदम शुद्ध भजन कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं,
केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और कैसे पता चलेगा कृष्ण की प्रसन्नता? अपने से नहीं कि मैंने डिसाइड कर लिया है, अच्छा मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये रील्स बना करके ही मेरा उद्धार होगा, नहीं, अपने से नहीं। कोई गुरु के प्रतिनिधि होंगे, गुरु होंगे, वो उनसे पूछिए कि भाई मैं क्या करना चाहिए, मुझे मेरा क्या प्रयोजन है, मेरा क्या भाव सही है, क्या मैं ये सब करता हूं मेरा सही है, क्या मैं सही भावना से कर पा रहा हूं, क्या मेरा ये मूड होना सही है? आचार्यों से पूछिए ना, पढ़िए तो क्या कहेंगे? तुम्हार सेवाए दुख होए जातो, से तो परम सुखा, सेवा सुख दुख परमानंदा, नाशाय अविद्या दुखा। कह रहे हैं कि जो सेवा में भगवान की जो आनंद है, भगवान की सेवा में जो सुख दुख होते हैं, कभी कष्ट हो रहा है, कार्टन उठा रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, यही वो कष्ट है जिससे आपकी अविद्या नाश हो जाएगी। तो सेवा में मेहनत करेंगे तो अविद्या का नाश होता है। अविद्या का नाश क्या मतलब है? जो नित्य वस्तु है वो वास्तव में नित्य लगेगी, जो अनित्य वस्तु है वो अनित्य लगेगी। लेकिन जब हम सेवा नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, भगवान के लिए कुछ नहीं, तो कुछ करेंगे नहीं, तो क्या होगा? दुख नहीं होगा, हमें कष्ट नहीं होगा भगवान की सेवा में, कुछ थोड़ा कष्ट से, तो क्या होगा? उससे हमारा अविद्या नष्ट नहीं होगा, तो हमको क्या लगेगा? अच्छा, मैं एक पोस्ट प्राप्त कर लूं अगर, तो शायद मैं बड़ा बन जाऊंगा। फिर प्लान बनाएंगे कैसे पोस्ट प्राप्त करें। पोस्ट के लिए, है ना? या फिर ये मैं एक स्थिति अगर प्राप्त कर लूं, DHL कंपनी में PHL पोजीशन चाहिए मुझे, फिर प्लान बनाएंगे कैसे करना है इसको। और फिर अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना, अभी तो मैं सोना चाहता हूँ और मैं केवल वेट, बस अपना जीवन में 2-3 मूवी देख के बस रहना चाहता हूँ। लेकिन आगे चल के, और आगे का समय आया नहीं, पता चला कि 3 दिन बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि भाई ब्लड कैंसर हो गया है, अब आपका पैकअप होने वाला है 3 महीने में। तो अब क्या? ऐसे ऐसे रोग आ गए, मैं आपको बताऊं। और हम सोचते हैं कि ऐसा फ्यूचर, अरे ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन मिला, 2 हाथ 2 पांव मिले, कृष्ण की सेवा करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। कितने भाग्यशाली हैं हम, इसको दुर्भाग्य समझ रहे हैं। क्या हुआ? प्रभु जी क्या करें, अब बेटे से हमारी बन नहीं पा रही है, तो क्या हुआ? उसने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। तो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, तो वृद्धाश्रम में भजन करने के लिए ये मोबाइल तो है, ले लो अपना, जूम पे आ जाओ वृद्धाश्रम में, 24 घंटे भजन करो। भाई प्रसाद तो बन ही रहा है वृद्धाश्रम में। एक वृद्धाश्रम में हम गए, तो गाजियाबाद की बात है, प्रसाद वितरण के लिए हम लोग गए थे। तो एक भक्त है, उन्होंने LG का शोरूम है उनका, वो चला, उन्होंने स्पॉन्सर किया, मुझे बोला कि प्रभु जी आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। तो हम गए थे, वो भी साथ में थे। तो बहुत दुखी थे, एक पिताजी थे, बेटे ने यहाँ छोड़ दिया है, कुछ यहाँ पे ऐसे मन नहीं लगता है, वैसे। अरे भैया प्रसाद बढ़िया चल रहा है, माला ले लो, रोज 64 माला करो। मैं सच कह रहा हूँ, कोई किसी व्यक्ति का जीवन में प्रॉब्लम नहीं है ऐसा है ही नहीं भाई, है ही नहीं। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कुछ हो ही ना। इसलिए दिस वर्ल्ड इज ए बैड बार्गेन। इसीलिए यहाँ पर जो है इस श्लोक में ये कह रहे हैं, जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से। अरे ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, कष्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, ज्यादा प्लान बनाने में इसमें मत लगाओ। कल पता चल जाएगा कि ब्लड कैंसर है, तो अभी पैकअप हो जाएगा। एक एक क्षण को बहुत भक्ति के साथ जीने का प्रयास। आज का क्षण
ये जो क्षण है, मैं क्या शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ? क्या मैं भगवान को समर्पित होकर के जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं भगवान का नाम ध्यान पूर्वक ले रहा हूँ? क्या आज का दिन मैं शुद्ध भक्ति कर पाया? यही सोचना चाहिए, हर क्षण सोचना चाहिए। और आगे चल के मैं शुद्ध भक्ति करूंगा। तो अभी क्या कर रहा हूँ? अभी तो नहीं कर रहा हूँ, अभी तो बस बैठे हुए रहते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात, दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक से चर्चा किया, और कल हम 28वें श्लोक से चर्चा करेंगे। आज हमने ये चर्चा किया दो तीन चीजें। एक तो ये कि अपने आप को बहुत सीरियसली मत लो, स्ट्रेस में मत रहो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ये अवसर। और दूसरा चीज, क्षण क्षण से जीना चाहिए, साल से नहीं जीना चाहिए कि एक साल में भक्ति करूंगा, फिर एक साल में तीर्थ यात्रा करूंगा, उससे पहले मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ, केवल जॉब करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा ना, ये नहीं कर, तो कुछ भरोसा नहीं, हम प्लान कितना भी बना लें। तो इसीलिए हर क्षण शुद्ध भजन करना चाहिए। और लोगों को, ईगो को, अपने अपने ईगो को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरा अपमान कर दिया, अब मैं नहीं झुकूंगा, तो नहीं, कुछ भी नहीं है। आपका अपमान कर दिया, कल मर गए तो हो गया खत्म। अपमान के साथ, ये शरीर के साथ सबको जला दिया जाए। आपका मोबाइल का चार्जर भी आपका नहीं रहेगा, कोई और यूज करेगा। पंडित जी कहते हैं कि जो भी वो यूज करते थे वो सब हमें दे देना है आपको। घर वाले क्या करते हैं, अरे आईफोन थोड़ी देंगे, आईफोन रखो। आईफोन पंडित जी को नहीं दिया जाता। पंडित जी ये बोलते, जो वैसे तो विधान यही है कि उसकी जो वस्तुएं, जो मरे हुए व्यक्ति की जो वस्तुएं हैं वो सब दान कर दी जाती हैं, वो रखा नहीं जाता। लेकिन लोग बोलते हैं अरे आईफोन कैसे दे दे, इतना महंगा जूता था इनका। 23,000 का जूता था, है ना? नहीं, तो हम कैसे दे दे ये, इसको मत दो। पंडित जी को खरीदो एकदम झिल्लड़ धोती, बेचारे कभी धोती पहने ही नहीं थे, लेकिन इनको दो धोती ही। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईफोन अपना दे दीजिए। या फिर आप जैसे भी घर में, ये नहीं है, लेकिन ये सोचने पर हमें विवश करता है कि जिस लकड़ी के जैसे इस शरीर को जब जला दिया तो ज्यादा प्लान नहीं, प्लान बनाइए, बस इतना कि भाई ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, आगे भगवान आपकी जो मर्जी होगा, लेकिन अभी इस क्षण में भी मुझे शुद्ध भजन करना है। ये नहीं कि इस क्षण को मैं गवा दूं, अरे चलो छोड़ो, आगे चल के करेंगे भजन, आज साधना नहीं हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के एक दिन करेंगे। नहीं नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं, प्रभु जी जब अच्छा फ्लैट एक ले लें, उस फ्लैट में जो 4 BHK होगा उसमें बुला करके भक्तों को कीर्तन करवाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? अभी प्रभु जी घर बहुत छोटा है, तो क्या अरे जहाँ आसपास मंदिर है वहीं करा लो कीर्तन। मंदिर है वहीं करा लो ना, क्या हो गया? व्यवस्था करने में मन तो लगेगा, कम से कम अपना शरीर तो लगेगा, थोड़ा धन तो लगेगा। हम्म? अभी करा लो, अभी भरोसा कहाँ है कल का? कोई भरोसा नहीं होता। मैं आजकल तो मैं देख रहा हूँ, देखो आप कभी भी रोग कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये दो चीज़ों पर चर्चा किया कि अपने जीवन को क्षण क्षण में जीना चाहिए, और दूसरा चीज़ हमने चर्चा किया कि अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये दुनिया में सबको चल रहा है, चुपके से भगवत धाम जाना चाहिए। यहाँ पे सब चल ही रहा है, इसको आप अगर सेटल करना चाहेंगे, किसी का नहीं सेटल हुआ, बाबा बनने पे भी सेटल होता, सेटल नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी टेंशन है, हे प्रभु जी मेरी ना एक ही टेंशन है प्रभु जी, बस एक टेंशन मेरी है। वो क्या है? प्रभु जी जैसे वो जो मेरा खेत है ना, खेत में मैं ये चाहता हूँ कि इस खेत की कोई रखवाली करे, क्योंकि हमारे पुराने जो पूर्वज हैं उनकी जमीन है। मैं उसको फिर प्रभु जी, मैं पूर्वजों की जमीन को
अरे पूर्वज की जमीन को हम राणा सांगा है क्या? हमारी जमीन बहुत होनी चाहिए, या हमारा, हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है। हम भजन करो, जाओ भगवत धाम। तुम्हारी जमीन इस दुनिया में वैसे भी तुम्हारी नहीं रहेगी, तो जमीन के लिए इतना लड़ रहे, अरे मेरी मेरी है ना जमीन। कहाँ रहती है अपनी जमीन? ऐसे ही जला दिया जाता सब, कुछ भी नहीं रह जाता। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, आपका मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, और आपका यूएसबी केबल जिससे वो कनेक्ट होता है मोबाइल, वो भी किसी और का हो जाएगा। सब तुरंत तुरंत किसी और का हो जाएगा। इसलिए ज्यादा ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, अपने को ईगो पे लेकर के बहुत कुछ नहीं। चुपके से भजन करना चाहिए। दुख ये नहीं सोचना चाहिए मेरे बेटे ने हमें छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, मैं क्या करूं। माला करो, भागवतम पढ़ो, भगवत धाम जाओ भाई, क्या प्रॉब्लम है? श्रीमद् भागवतम में घुस जाओ, श्रीमद् भागवतम में आनंद लो। हर दिन 8:15 हो ही रहा है, आनंद लीजिए श्रीमद् भागवतम का। घुस जाइए, क्या शौनक ऋषि क्या सोच रहे हैं, श्रीमद सुखदेव गोस्वामी क्या मन में, हृदय में क्या चल रहा होगा। पढ़ो श्रीमद् भागवतम, प्रसाद तो चल ही रहा है। बस भजन में लग गए, जाए भगवत धाम। ये बस दुख में जी रहे हैं, ये बेटा मुझे काजू की नमकीन देता है, लेकिन ये बेटा तो मुझे चूड़े की नमकीन देता है, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी काजू की नमकीन वाले के नाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये नमकीन की क्वालिटी ठीक नहीं देता है। ये बूढ़े लोग आजकल ये कर गेम प्लेइंग में लगे हुए, प्रॉपर्टी अपने नाम ही रखते हैं, किसी को देते नहीं। क्यों? जब तक अपने प्रॉपर्टी अपने नाम रहेगी, तब तक काजू चलता रहेगा। जैसे ही प्रॉपर्टी नाम हुई, काजू बंद। अच्छा गेम है, वैसे अच्छा गेम है। लेकिन इसके साथ साथ भजन में लगना चाहिए। किसी भी क्षण कुछ भी पता चल जाता है। आजकल कोई भरोसा नहीं है। 50 साल के, मैं देख रहा हूँ 50 साल के व्यक्ति को ऐसे ही पता चला कि भाई वो, इनको तो वो हो गया है, ब्रेन में कैंसर हो गया। 50 इयर्स ब्रेन में कैंसर हुआ। चलो अब सब प्लान सब क्लोज, सब 3 महीने के हैं। डॉक्टर ने कहा कि बच्चों ने पूछा कि डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन करा दे। बोले ऑपरेशन कराओगे तो बढ़ता ही जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना, बस जितने दिन है इनकी सेवा करो बस। तो डॉक्टर साहब आपको तो बहुत ब्रेन का नॉलेज है, कुछ कर सकते हैं आप? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हो गया पैकअप। वैसे डॉक्टर साहब इनका प्लान बहुत था, 1-2 साल अगर ये रुक जाते। हम लोग 4 भाई हैं, और भी हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपको लगभग 20 करोड़ रुपए दे देंगे, आप इसको ठीक कर। नहीं भाई, इसका कोई इलाज है ही नहीं, इससे फायदा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने जीवन इनका और बढ़ जाएगा बस। ऐसे ऐसे तो रोग आ गए आजकल, पता भी नहीं था ऐसे रोग हो गए। पता नहीं, अब देख रहा हूँ मैं ऐसे रोग आ रहे हैं, पहले नहीं होते थे ऐसे रोग। पहले नहीं होते थे ऐसे रोग। जब पहले तो बल्कि ऐसे होता था कि जैसे हमारे वो जो पुरखे पूर्वजों में, वो एक थे, वो क्या करते थे, बोले सबको, चलो मैं इसी के साथ क्लोज करूंगा इसको, कि भाई बेटा यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, जाओ जरा थोड़ा गंगा जल लेके आओ, और ये तुलसी लेके आना, और ये माला दे दो मुझे, मैं भगवान का नाम चलूंगा। फिर उसके बाद सबको बुला लिया, देखो मैं जा रहा हूँ, मतलब ऐसे। वो बोल रहे भाई आपका तो तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्यों ऐसे बोल रहे? नहीं मेरा समय आ गया है। और फिर वो शरीर छोड़ देते, बता के छोड़ देते। पहले तो ऐसे होता था, पता रहता था कि भाई अब ये हो रहा है। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो ऐसे। मैं कह रहा हूँ हो सकता है मृत्यु आपको न भी पता चले, इतने पुण्यवान जीव अब नहीं है, लेकिन है तो है कि आने वाली है। तो इसलिए ये नहीं कह रहा मैं कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, सामान अनलोडिंग कराना है, लोड कराना है, वो सब करना है, बिजनेस करना है, करिए सब कुछ। लेकिन मन में स्मरण हमेशा रखिए कि अगला क्षण हो सकता है कि मेरा अंतिम क्षण हो। इसलिए हर एक क्षण भगवान को स्मरण करके जीना चाहिए। हर क्षण में ये सोचना चाहिए कि मैं पूरी ईमानदारी से जीवन जीऊंगा, मेरा सब कुछ भगवान का है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, ना ही मैं कुछ, नहीं मेरे, मैं नहीं,
मैं ये नहीं करूँगा, लोगों को करने दो, उनका अपना है भैया। और मैं आपको बताऊं, बड़ा हिसाब होता है ये दुनिया में। आप किसी का हड़प लो, देखो मैंने देखा हड़पने वालों को खून से पेमेंट करनी पड़ती है, अपने खून से। और जो अच्छा पैसे, जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं उनके देखिए आप कितनी बरकत होती है। चोरी करके कर लो, देखो आप। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। कुछ ज्यादा ही पता चल गया, लोग वहां से रत्नागिरी से माल उठा रहे, और यहाँ पे मान लो उठा रहे तो भी यहाँ पे कितने का बेच रहे, वहां से सामान उठाया 37 रुपए का, और यहाँ पे बेच रहे हैं कितने का, 650 रुपए का। तो इतना मार्जिन दे दी। मार्केट के रेट के हिसाब से अगर ठीक है तो ठीक, अगर मार्केट के हिसाब से नहीं है, जो रेट्स चल रहे हैं वैसे रेट दे रहे हैं, उससे थोड़ा कम दे रहे हैं, ठीक है कोई बात। लेकिन मार्केट से भी बहुत ज्यादा, या फिर ऐसा कर रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं कि बोरोलीन है और है बोरालीन। चीटिंग कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं तो अलग। लेकिन अगर चीटिंग कर रहे हैं तो भैया बोरालीन बोरेलीन का हिसाब होगा, एक एक पाई पाई का हिसाब। 1 रुपए इधर से उधर नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते, होगा ही नहीं। खा के देखो आप, गलत पैसे गलत इधर उधर करके देखिए, आप देखिए आराम से। जो साधु हैं, आप देखो उनका अलग बात है, लेकिन जो बाकी आप करके देखिए, आप देखिए पता नहीं बच्चे, पता नहीं कितने उनके चेतना इतनी दूषित हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों का। और हमारे कुछ भक्त हैं, देखो आप, बच्चे कितने अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की क्वालिटी से आपके पैसे की क्वालिटी निर्धारित होगी, ये नहीं समझना चाहिए। मान लो आपके बच्चे अच्छे हो, किसी पूर्व कर्म की वजह से, अपने पूर्व कर्म की वजह से अच्छे हो, तो हम क्या चोरी करें फिर? नहीं, क्योंकि हमारे हर एक क्षण का हिसाब है, ये समझना चाहिए इसको। हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, हमारे मन में कब खर पतवार आ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको समझना चाहिए। खर पतवार को आने देना नहीं चाहिए। इसको अभी यहीं पर, थोड़ा सा लंबा हो गया ये, इसको अभी हम यहीं पर क्लोज करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम राजू प्रभु। प्रभु जी, जैसे अब वानप्रस्थ तो अब रहा नहीं, तो हम 50 के बाद कहाँ जा सकते प्रभु जी? 50-60 के बाद हम मेरे पास आ जाओ। जी प्रभु जी। और काम देखेंगे, हाँ आप आ जाइए। कोई नहीं, ओपन इनविटेशन है सभी को, वानप्रस्थ लेना है आप आ जाइए यहाँ पर। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्थान है आपको। हमारा थोड़ा भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज भी हमारे बहुत ही क्लोज हैं, तो महाराज जी से कह के सभी को वानप्रस्थ में आपको। वानप्रस्थ का मतलब यही है, मंदिर के पास थोड़ा सा पैसा आपके पास अगर आने का, आमदनी का स्रोत हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्रोत है तो बहुत अच्छा है। आसपास मंदिर के कहीं पर एक घर लेकर के, और दिन भर भगवान की सेवा करें, सोने के लिए घर पे जाएं, प्रसाद मंदिर में पाएं, और दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहें। यही वानप्रस्थ है, यही वानप्रस्थ जीवन। समझ रहे? ठीक है। जी जी प्रभु जी, जी अवश्य आएंगे प्रभु जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ कि लोग तो धोखा देंगे ही, सब लोग कहेंगे ही, लेकिन आप हर क्षण भजन में, हर क्षण भगवान में लगाने का ही प्रयास कर। लोग आएंगे, आपका अपमान करके जाएंगे, सब कहेंगे तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, इतने पैसे तुमने चुरा लिए, तुम्हारा ये गलत चीज है, सब कुछ तुम्हारा, लोग कहेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं कि तुम उठो, शुद्ध भक्ति मत करो, और जाके उनका जवाब देने के लिए तुम मेहनत करो। नहीं करना हमको मेहनत, शुद्ध भजन करेंगे हर एक क्षण। इसलिए नहीं कि उनको हराना है, इसलिए कि मैं अपना चेतना शुद्ध करना चाहता
और इस तरह से भगवत धाम निकलना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी ये पतली गली वाला फॉर्मूला याद रखिएगा भैया, ये दुनिया में हमको कुछ बनना नहीं है, पतली गली से भगवत धाम जाना है, पतली गली से निकलना है। दुनिया में हो तो रहा ही है, अगर हमारे प्रभाव क्षेत्र के अंदर है, दिल्ली में नहीं आई केजरीवाल की सरकार, तो क्या करें? हमको तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपना शुद्ध भजन करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि हम भगवत धाम चले जाएं। नहीं तो इस दुनिया में रहेंगे तो प्रॉब्लम तो रोज रहेगी ही रहेगी, रोज टेंशन होगी, सब कुछ होगा, यहाँ मुक्ति नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की